ये रखो, सुबह मलिका को शादी की शॉपिंग करा देना। और देखो, हर चीज़ मलिका की मर्जी से लेना, कोई ज़बरदस्ती ना करना मेरी बेटी के साथ। मलिका जी मामा। अगर कल तुम्हारी अम्मी किसी चीज़ से मना करे ना, तो तुमने मुझे बताना है। मैं ज़रूर बताऊंगी मामा। भाभी, ये आप रख लेना अपने पास, कल साथ ही चलेंगे, तो बस आप अपने पर्स में रख लीजिएगा। नहीं, तुम रखो, मैं नहीं जा सकूंगी कल। क्यों भाभी, कोई काम है ज़रूरी? हाँ, मुझे स्कूल में काफ़ी काम है, मुझे छुट्टी के बाद भी रुकना पड़ेगा, वक्त नहीं मिलेगा। तुम मलिका के साथ चली जाना। खाना खाते हैं। गेती और मलिका से तुम्हें कोई शिकायत है क्या? ये तुम्हारे इस रूखेपन की कोई खास वजह? क्या आपको वजह मालूम नहीं है? मुझे ये मालूम है कि मलिका और गेती हमारे ज़ेरे साया रही हैं, लेकिन मैंने उन पर कभी अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की। तो क्या कभी मैंने ऐसा रवैया रखा है? नहीं, तुमने भी ऐसा रवैया कभी नहीं रखा, और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन अब तुम ठीक नहीं कर रही हो। ये क्या कह रहे हैं आप? अपने बेटे के साथ हुई ज्यादती आपको नजर नहीं आ रही? देखो, मलिका को पसंद करना अनी का फैसला है, और रज़ा है शादी मलिका का। अब मैं मलिका के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। शायद मैं चाहता तो ये शादी हो सकती थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैंने सौदेबाजी की है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा ही तो लगता। देखो, मैं अगर गेती से एक लफ्ज कहता तो वो चूं भी ना करती, लेकिन फिर मुझे खुद लगता कि मैंने अपनी बहन और अपने भांजी के हकूक छीन लिए हैं। उनके यहाँ रहने और किफालत का हिसाब किताब बन जाता है ये, और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मुझसे अन्नी का चेहरा नहीं देखा जाता, ना वो ठीक से खाता है ना बोलता है, जैसे चुप सी लग गई उसे। नौउम्री के जज्बात हैं, वक्त के साथ मध्यम पड़ जाएंगे, संभल जाएगा वो। लेकिन तुम अपने रवैये की सख्ती को खत्म करो, मलिका को इस घर से बेटी की तरह रुखसत करो। यतीम बच्ची की खुशी में खुश होगी तो अल्लाह तुम्हारा दिल खुशियों से भर देगा। वैसे एक औरत के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है कि अपने बच्चे की खुशी को एक तरफ रख के अपने खावंद और उसके भांजे की खुशी को तरजीह दे। मुश्किल तो था, मगर मोमानी ने कर दिखाया। सफ़िया भाभी जब शादी की शॉपिंग के लिए हमारी तरफ आई तो मुझे आज भी याद है, मोमानी ने बड़े प्यार से कहा, आप कोई भी रंग खरीद लें, हमारी मलिका पे हर रंग अच्छा लगता है। अम्मी की तारीफ़ भी की, बोला कि बच्चे की तरबियत ऐसी कि आपको कभी मौका नहीं मिलेगा शिकायत का। वैसे हमारे माशरे में बहू और मुलाजिम से यही तवक्का की जाती है कि दोनों से शिकायत का मौका ना मिले, और ये जिताया भी जाता है कि शुक्र करो कि घर में रख रहे हैं, है ना।
रजा। अस्सलाम अंकल। वालेकुम सलाम। ये मेरा बेटा है अनस। रजा भाई, कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई। फाइनली आई गेट टू सी यू। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। माजरत, आपको बहुत इंतजार कराया है। कितने सोहने सोहने सपने, कितने सोहने सोहने सपने, मन ही मन में लेके अपने। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना मैं। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना मैं। दिल तेरा हो गया सौदाई। माहिया रांझना तुझे संग लागी प्रीत की डोर। उलझी उलझी खिंच गई तेरी ओर। इश्क तेरे में हो गई पामाल। मैं ना रही मैं हो गई कुछ और। धागा धागा टूटी हूँ, कतरा कतरा बह गई हूँ। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना मैं। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना मैं। दिल तेरा हो गया सौदाई। शादी के बाद औरत के लिए उसके सारी कायनात उसका शौहर ही बन जाता है। और यही सबक हमारी माएँ रट्टा लगवाकर हमें ससुराल रुखसत करती है। और पता है, शादी के शुरू के दिनों में शौहर के मुंह से निकली हुई एक एक बात ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई फरमान उतरा है। मतलब उनसे इनकार नहीं कर सकते आप। मना करना या ना करना तो औरत के लिए ऐसे जैसे मोहब्बत का कत्ल करना हो। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरे को वैसे जैसे हम पहली बार मिले थे। थैंक यू। अच्छी लगी?
बहुत प्यारी है। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा नया कमरा? बहुत अच्छा। तुम्हें पता है जब ये घर बना था तो भाभी ने इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया था, उसने सारे घर को डेकोरेट किया, लेकिन इस कमरे में हर चीज मेरी पसंद की है। बहुत अच्छी है। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी पसंद की चीजें मेरे पास हो। और अब मेरे होने से कैसा लग रहा है आपको? अनी, जी फूफो। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात थी तो मुझे बताते। क्या बताते हो को? मुझे तो लगा मल्लिका को इस बात का एहसास होगा। बेटा, मोहब्बत में इजहार बहुत ज़रूरी है, वरना ये उस कब्र की तरह हो जाती है जिस पर किसी का नाम नहीं होता। तो मेरी मोहब्बत खबर ही तो बन गई। बेटा, अगर अब तुम इस कब्र के सराहने बैठे रहे और यूं ही रोते रहे तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। आगे बढ़ो सब कुछ भुला के। मुझे बिल्कुल आप जैसा शौहर चाहिए था, जिसकी शख्सियत में हाकमियत हो, लोग मुड़ मुड़ के उसे देखें, जो पास से गुजरे तो उसकी खुशबू अपनी तरफ खींच ले, जो खुद से जुड़ी चीज़ या रिश्ते से उससे हर वक्त जुड़ा रहे, अपनी चीज़ों पे हक की दान जानता। अब आपकी बारी। तो आपको कैसी बीवी चाहिए थी? तुम्हारी सूरत और सीरत बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक है। अगर ना होती तो मैं तुम्हें पसंद ना करता। और बताएं ना, और क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी मर्जी के मुताबिक चले। बुरा क्या लगता है आपको? जब मुझे कोई ना बोले, लेकिन मुझे पता है तुम मुझे ना नहीं बोलोगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब मैं किसी के लिए कुछ सोचूं तो वो एज इट इज हो जाए। अब तो इस फैमिली में तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे अब से वो अच्छा लगेगा जो आपको अच्छा लगता है। अनिक, क्या देख रहे हो? चलो अंदर। देख रहा हूँ ये घर क्या मेरी मोहब्बत से भी बड़ा है। बेटा, अब वो किसी और की हो चुकी है, इसलिए एहतियात करो और अंदर जाकर कोई ऐसी वैसी बात मत करना, समझे? चलो नाश्ता निकालो।
मलिका को कह तो दिया था ना तुमने। हेलो अनस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? प्लीज बैठो बैठो, अभी तो दूल्हा दुल्हन कमरे से बाहर ही नहीं निकले। कोई बात नहीं, बस हम भी नाश्ता ही देने आए थे, इजाज़त दीजिए हम भी चलते। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हैव अ सीट सब। भाई वैसे भी आपने मलिका को अपने साथ ही तो ले जाना है अभी। नाश्ता आप हमारे साथ कीजिए, फिर चले जाइए। बहुत खूबसूरत है और कीमती भी, कीमती क्यों? क्योंकि आपने जो किया संभाल के रखूंगी मैं। एक बात पूछूं आपसे, आपने परफ्यूम्स की खाली बॉटल्स क्यों रखी हुई है? आओ बताओ। क्या? ये सब क्या है? मेरी चीज़ें मैंने जमा की हैं, खरीदी हैं, बचपन से अब तक। मैंने जो भी चीज़ खरीदी किसी को दी नहीं। वो क्यों? इन चीज़ों से मेरी यादें जुड़ी हैं। मैं किसी को इनको हाथ नहीं लगाने देता। और अगर आपकी चीजों को मैं हाथ लगाऊं? तुम भी तो मेरी अपनी हो। वे चीज़ें हम दोनों की हैं। आपको पता है मैंने जो कहानी लिखी है उसका हीरो बिल्कुल आप जैसा है। वही कहानी जो तुम मेरी गाड़ी में भूल गई थी। चले? नहीं आप लोग भी कुछ लीजिए। नहीं वो लोग आ जाए। अरे लो भाई, बुरे दुल्हन आ गए। थैंक यू। हनी कैसे हो? ठीक। सॉरी देर हो गई। नहीं भाई हमारी तो खैर है, बस हमारी मुमानी को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम आराम से नाश्ता करो फिर चलते हैं। किधर चलते हैं? सब लड़कियां चाहती हैं ना शादी के बाद अपने मैके। हाँ राइट, मैं तो वहाँ से पिक कर लूँगा। ठीक है, मुमानी ले लो। हनी लो। तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी देख के ना मेरा दिल खुश हो गया है। मैं वाकई बहुत खुश होंगी। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। रज़ा बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब्बा थे। सारा दिन कमरा खुशबू से महकता रहता है। और पता है अम्मी, रज़ा ने बचपन से लेके अभी तक जितनी उनकी चीज़ें थी ना संभाल के रखी हुई है। लेकिन क्यों? उन्हें लगता है जो चीज़ उन्होंने ख़रीद ली है वो उनकी है, उसमें सिर्फ उनका हक है। ना वो किसी को देते हैं ना फेंकते हैं। तो मैं सोच रही थी अगर कोई शख्स अपनी चीज़ों का इतना ख्याल रख सकता है तो वो मेरा कितना रखेगा। हाँ ये तो है, लेकिन बेटा चीज़ों और रिश्तों में बहुत फ़र्क होता है। चीज़ों की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, लेकिन इंसानों की ख्वाहिशात होती हैं। अम्मी मेरी अब से वही ख्वाहिश है जो रज़ा की है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमेशा ऐसा ही करे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये सूट तुम पे बहुत जच रहा है माशाल्लाह। आपको याद है भाई और भाभी पहली बार जब आए थे यही लेकर आए थे ना, तो मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ। अच्छा पहले अम्मी के पास बैठी रही, फिर मामू के पास। दिन था कि कट ही नहीं रहा था। अब बस क्या बनाऊँ कब। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया।
ओ फिर मैं अपनी दोस्त की तरफ चली गई, वो भी मैं की आई हुई थी। आप कितनी तारीफें की मैंने उससे। दोस्त की तरफ गई थी? हाँ, और ऐसे कहा कि रज़ा मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इतने अच्छे हैं ना। मुझे बताना चाहिए था ना। बताना भूल गई मैं, बताना चाहिए था। चले शादी की पहली गलती समझ के माफ़ कर दें। ना क्या? थैंक यू। अरे बाकी सब तो देख रहे, तुम्हारा इलाका नहीं देखा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल सारा दिन यही करें। वेरी गुड। कितने सोहने सोहने सपने, कितने सोहने सोहने सपने, मन ही मन में लेके अपने। तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं, तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं, दिल तेरा हो गया सौदाई। तुझ संग लागी प्रीत की डोर, माहिया रांझना तुझ संग लागी प्रीत की डोर, उलझी उलझी खिंच गई तेरी ओर, इश्क तेरे में हो गई पामाल, मैं ना रही मैं हो गई कुछ और। रज़ा इधर आइए। ये सूट कैसा है? मुझे इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगा, मजे का लग रहा है ना। ये अच्छा है। ये ले लूं? ये भी बहुत अच्छा है। नहीं हाँ, लेकिन चिकनकारी है मेरे पास, वाइट में नहीं है। वाइट में नहीं है, वो मुझे ये पसंद है। ये ले रही हो तो ये भी लेना पड़ेगा। ओके डन। वाह, मेरे हस्बैंड की चॉइस है। काफी अच्छी चॉइस है आपके हस्बैंड की। वो तो है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। जो आपका दिल कह रहा है वो कह दे। हाँ, तुम्हें देख के सारी थकावट दूर हो गई। मुझे देख के आपकी थकावट दूर हो जाती है। कोई शक? हरगिज़ नहीं। आप हमेशा मुझे ऐसे प्यार करते रहेंगे। हमेशा? क्या आप सारी जिंदगी ऐसी मुस्कुराती रहेंगी?
कोशिश करूंगी। जब तुम तैयार हो ही गई हो तो कहीं बाहर खाने में सकता। लेट्स गो। चेक कर पर अच्छा। Hey Raza, what's up man? Good to see you after so long. Listen, quite a long time. By the way यार तू तो बिल्कुल बदल गया है. By the way, who's she? She's quite pretty. That's my wife, Malika. Oh, nice, mashallah. Nice to meet you. नाइस टू मीट यू। Hey, you lucky guy. ओए कब की शादी, कब से क्या चल रहा है, बताया भी नहीं हाँ? Hands off ऐसे। तुम्हारी कोई फॉरेन कंट्री नहीं है, हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। अंडरस्टूड? रिलैक्स रजा, हाथ मिलाने से वो मेरी बीवी नहीं बन जाएगी यार। गेट आउट, गेट आउट। तो तुम्हें हाथ कैसे लगाया है यार? तो आपने हिसाब बराबर कर लिया ना, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? लेकिन मेरा दिल नहीं भरा। कोई मेरी बीवी को हाथ कैसे लगा सकता है यार? मलिका आपकी रजा, रिलैक्स। मुझे डर लगता है कि मेरी पसंद की हुई चीज़ को कोई मुझसे छीन ना ले मलिका। मुझे आपसे कोई नहीं छीन सकता, मैं सिर्फ आपकी हूँ। अच्छा चले मूड चेंज करें। अच्छा एक बात बताऊँ, बहुत अच्छा लगा मुझे जैसे आपने रिएक्ट किया। ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी ढाल है। मैं जब आवाज़ दूंगी आप मेरे साथ खड़े होंगे। तुम सिर्फ मेरी हो मलिका, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अरे वाह, अभी तो आप गुस्सा कर रहे थे और अब आप रोमांटिक हो रहे हैं। तुम्हारी बातें इतना खुश कर देती हैं कि गुस्सा बाकी नहीं रहता। अच्छा जाने देना गुस्सा, चले काम करते हैं। कहीं हाँ करे ना। हाँ 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 हाँ। कितने अच्छे लगते हो हंसते हुए, हंसते रहा करें। मुझे याद आया कल मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं सोचा था कि जाते हुए तो मैं मामू की तरफ ड्रॉप कर दूं और वापसी पे पिक कर लूं। So sweet, जब इतने अच्छे हैं तो गुस्सा क्यों करते हैं? चले कुछ मीठा खाने चले। अचानक इतना गुस्सा और लड़ाई झगड़ा होने पर आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई चीज़ है जिसने रज़ा को ट्रिगर किया हो? तब तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, मगर बाद में मुझे उस गुस्से की वजह समझ आई। अच्छा किया कि आप लोग आ गए, हम भी अपनी मलिका को बहुत याद कर रहे थे। अरे नहीं बैठ जाओ, मेहमान हो तुम, कर लेंगे हम। भाई इसे करने दो, तुम कौन से रोज रोज आती हो? बेटा तुम्हारी छुट्टियां तो मेरा ख्याल खत्म हो गई हो। जी अंकल आज ही वापस ज्वाइन किया। थैंक यू। अनस कैसे हो? बहुत चुप चुप रहते हो। नहीं तो चुप चुप तो नहीं रहता, आपको ऐसा लगता है क्या? हो सकता है। क्या कर रहे हो आजकल? बस एक जॉब के लिए अप्लाई किया, उनके जवाब का वेट करो। अगर किसी हेल्प की ज़रूरत हुई तो बताना। ज़रूर। वैसे मैं बस अभी बाहर काम से ही जा रहा था, आप आ गए तो रुक गया। ओह राइट, ओके, फिर मुलाकात हो गई। अब तो आना जाना लगा रहेगा।